हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इकोनॉमिक्स के अंदर अभी तक जो है हम समझ रहे थे क्या, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था उपभोक्ता का संतुलन, यानी कि उपभोक्ता का मतलब कंज्यूमर का, है ना, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ये हम समझ रहे थे उपभोक्ता का संतुलन। उसके अंदर हमने उपभोक्ता क्या होता है वो पढ़ा, और इसके अलावा हमने पढ़ा कि उपभोक्ता के बिहेवियर का मतलब क्या हो गया, उपभोक्ता के व्यवहार को समझना बहुत ज़रूरी है। अब उपभोक्ता के व्यवहार को समझने के लिए उसका विश्लेषण करना पड़ेगा। किसका विश्लेषण? उपभोक्ता के व्यवहार का, यानी कि एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर। अब उपभोक्ता के व्यवहार का विश्लेषण करने की दो टेक्निक बताई मैंने आपको। एक बताया कार्डिनल एनालिसिस। कार्डिनल एनालिसिस का मतलब हिंदी में क्या बताया था मैंने, गणनावाचक विश्लेषण। और एक ऑर्डिनल एनालिसिस। ऑर्डिनल एनालिसिस का क्या बताया था मैंने आपको, क्रमवाचक विश्लेषण। अब जो कार्डिनल एनालिसिस है वो हम कर रहे थे। कार्डिनल एनालिसिस मतलब गणनावाचक विश्लेषण, उपभोक्ता के व्यवहार को समझने का एक विश्लेषण करने का तरीका। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर क्या बोलता है ये, और कार्डिनल जो एनालिसिस है ये बोलता है, ये बताता है कि उपभोक्ता किसी वस्तु को जब उपभोग करता है तो उसको उस वस्तु को उपभोग करने से अधिकतम कितनी संतुष्टि मिली, यानी कि उसको उस वस्तु का उपभोग करने से कितनी उपयोगिता मिली, उसको गणितीय रूप से मापा जा सकता है। इसको ही बोलते हैं कार्डिनल एनालिसिस, ये बोलता है। अच्छा, अब गणितीय रूप से जब इसको मापा जाता है तो मापने का कोई पैरामीटर्स तो होगा। जैसे हम दूरी को मापते हैं किलोमीटर में, जैसे किसी भी लिक्विड को मापते हैं हम लीटर में, है ना। तो ऐसे के ऐसे अगर आप उपयोगिता को मापोगे तो उसका कोई पैरामीटर्स तो होगा। हाँ, वो भी पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में, उसको यूटिल्स बोलते हैं। तो यूटिलिटी को हम यूटिल्स में माप सकते हैं, यानी कि उपयोगिता को हम यूटिल्स के अंदर माप सकते हैं। उपयोगिता फलन के बारे में भी मैंने आपको बताया था। लास्ट जब लेक्चर एंड किया था तब मैंने आपको बताया था कि ये जो उपयोगिता है इसके दो प्रकार हैं। एक तो है टोटल उपयोगिता, हाँ टोटल मतलब कुल उपयोगिता यानी कि टोटल यूटिलिटी, और एक है सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी। आज के लेक्चर के अंदर हम इनके डायग्राम्स बनाएंगे और इसके बारे में हम समझेंगे कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, यानी कि उपयोगिता के प्रकार। उपयोगिता के प्रकार जो है वो मैंने आपको दो बताए थे। फर्स्ट बताया था कुल उपयोगिता, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटीज, यानी कि शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको, शॉर्ट में मैं आपके ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, इसको शॉर्ट में बोलेंगे हम TU, टोटल यूटिलिटी। फिर सेकंड वाला मैंने आपको बताया सीमांत उपयोगिता। यहाँ तक हम कर चुके थे लास्ट लेक्चर के अंदर। थोड़ा सा रिवीजन में वापस दे देता हूँ ताकि सही रहता है ना, आपका भी रिवीजन हो जाता है। अगर आपको ये चीज़ पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मार्जिनल यूटिलिटी या यूटिलिटीज़, है ना, उपयोगिताएं या उपयोगिता, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, MU, M मतलब मार्जिनल यूटिलिटीज़, ठीक है सर। अब जरा हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, इन दोनों चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये है हमारा मिस्टर, इसका क्या नाम देते हैं, मिस्टर है नटखट, श्रीमान नटखट है इनका नाम, है ही नटखट ये, ठीक है। अब मिस्टर नटखट जो है बहुत शरारती है, नटखट है। अब इनको बहुत पसंद है एप्पल, यानी कि इनको सेब खाना बहुत पसंद है।
ठीक है। अब इनको सेव खाने से कितनी संतुष्टि मिलेगी, इनको सेव खाने से कितनी उपयोगिता मिलेगी, उस चीज़ को हम मापेंगे और वहाँ हम बताएंगे कि उनकी कुल उपयोगिता कितनी और सीमांत उपयोगिता कितनी, और फिर हम इसको डायग्राम के अंदर शो भी करेंगे और उससे फिर हम एक विश्लेषण पर, एक एनालिसिस करके, विश्लेषण करके एक निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। ओके सर, तो एप्पल फॉर एग्जांपल अगर 0 खाए, 1 खाए, 2 खाए, 3, 4, 5, 6 तक कर लेते हैं। अब यहाँ दिया हुआ है, अगर ये मिस्टर नटखट की पहले ले लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, MU मतलब सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी, फिर ले लेते हैं TU का मतलब टोटल यूटिलिटी मतलब बेटा यही कुल उपयोगिता। अगर वो सेव नहीं खाते हैं तो उनको ना तो मार्जिनल उपयोगिता मिलेगी ना टोटल उपयोगिता मिलेगी। मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि एक सेव खाने से कितनी उपयोगिता मिलेगी, टोटल यूटिलिटी मतलब 2, 3 या 4 जितने भी सेव खाए उन सबके खाने से उसे कितनी उपयोगिता मिलेगी। तो अगर सेव नहीं खाएगा तो दोनों ही नहीं होगा। अगर मान लेते हैं वो एक सेव खा ले, कितने, एक एप्पल खा ले, तो उसको एक एप्पल, पहला एप्पल खाया तो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, एग्जाम में दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसको 10 यूटिल्स मिलते हैं, 10 उपयोगिताएं मिलती हैं, ठीक है। तो अब टोटल कितनी हो गई, 10 ही हो गई, है ना। 10 क्यों हुई, क्योंकि एक सेव खाया तो 10 मिली और एक ही खाया तो टोटल 10 हो गई। जब उसने एक सेव खाया तो उसको बहुत मज़ा आया, खुश हो गया, आनंद आ गया उसको, पहला सेव खाते उसकी पसंद की चीज़ थी। आइसक्रीम मान लो भला इसकी जगह, तो बहुत मज़ा आया उसने जब पहली आइसक्रीम खाई। तो एप्पल की जगह आप आइसक्रीम भी ले सकते हो, ठीक है, आइसक्रीम, ठीक है, ताकि आपको बढ़िया लगेगा। तो एक आइसक्रीम फर्स्ट मान लेते हैं, वो कौन वाली आती है ना, वो कौन, वो उसने एक खाया पहला तो उसको 10 यूटिलिटी मिली और उसको बहुत मज़ा आया, उसको आनंद आया, उसको मज़ा आ गया, ठीक, ओके। तो टोटल यूटिलिटी 10 हुई। जब वो सेकंड आइसक्रीम खाने लगा तो आप मुझे बताइए, क्या उसको जितना पहले मज़ा आया था फर्स्ट आइसक्रीम खाने में, क्या अभी उतना मज़ा आएगा? नहीं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई ऐसी चीज़ जिसके आप बहुत बड़े शौकीन हैं, आपको बहुत मज़ा आता है किसी चीज़ को खाने में, ठीक है, आपकी खाने की चीज़ है फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप उसका फर्स्ट पीस उठाओगे ना तो बहुत मज़ा आएगा, लेकिन सेकंड पीस में मज़ा तो आएगा लेकिन पहले जितना आनंद नहीं आएगा। तो यानी कि सेकंड जब उसने आइसक्रीम खाई तो उसको 10 यूटिल्स नहीं मिले, उसको क्यों, इतना आनंद नहीं आया। 10 में तो बहुत आनंद आया था उसको, तो उसको केवल 6 यूटिल्स मिले। कितने मिले? 6 यूटिल्स। तो टोटल एक खाई तो 10 यूटिल्स मिले, सेकंड आइसक्रीम खाई तो कितने यूटिल्स मिल गए? 6। तो टोटल यूटिल्स कितने हो गए? 16। ये हो गए टोटल यूटिल्स। जब उसने थर्ड आइसक्रीम खाई तो उसको कितने यूटिल्स मिले? 4। अब उसको ज़्यादा आनंद नहीं आया, ठीक है, ओके, दे दो भले ये। पहली आइसक्रीम खाई बहुत मज़ा आया, सेकंड में ठीक लगा, थर्ड आइसक्रीम जब वो खाने लगा तो ठीक है, अब खा रहा है, कोई मज़े वाली बात इतनी रही नहीं। तो ये टोटल अब यूटिल्स कितने हो गए? 16 पहले थे, अब 4 और हो गए, तो कितने हो गए? 20। तो यहाँ टोटल हो रही है भाई, पहली आइसक्रीम में 10, दूसरी में 6 और तीसरी आइसक्रीम में 4 यूटिल्स मिले, तो टोटल कितने हो गए? 20 यूटिल्स। ओके बेटा, समझ में आ गया? हाँ, ठीक है। जब वो फोर्थ आइसक्रीम खाएगा, अब क्या उसका खाने का मन होगा? नहीं, अब ज़बरदस्ती वाली बात हो गई, खाने का बिल्कुल मन नहीं होगा। 3 आइसक्रीम खा ली, पेट भर गया, अब मज़ा थोड़ी, आनंद थोड़ी है, चीज़ वही है, मेन इसमें यही समझना है। अभी भी आइसक्रीम है, जब पहला कौन खाया था वो आइसक्रीम का ही था, फोर्थ भी वही क्वालिटी, वही चीज़ है, लेकिन पहले में उसको 10 यूटिल्स का मज़ा आया, बहुत आनंद आया, लेकिन अब नहीं आ रहा है। तो उपयोगिता क्या होती है? हमेशा नीचे धीरे धीरे कम होने लग जाती है। एक स्तर होने के बाद में तो माइनस में भी जा सकती है। सर माइनस में कैसे जाएगी, अभी बताऊंगा। तो फोर्थ जब उसने कौन खाया तो उसको 2 यूटिल्स मिले फॉर एग्जांपल, ठीक है, ज़बरदस्ती वाला मामला, परोस दिया और किसी ने बोल दिया तो खा लिया, तो यहाँ हो गया 22, टोटल 22 हो गए, इनकी टोटल कर लो, टोटल 22 यूटिल्स उसको यूज़ हो गए। पहली आइसक्रीम में 10 यूटिल्स मिले उसको, मज़ा आया बहुत, सेकंड में 6, अच्छा लगा, फोर्थ में ठीक है, सेकंड में ज़बरदस्ती खाई 2, टोटल यूटिल्स कितने हो गए? 22, क्योंकि आइसक्रीम खाई 4। अगर वो एक ही कौन खा के चला जाता तो केवल 10 का आनंद आता उसको, अभी उसको आनंद 22 का आया। लेकिन आप देख रहे हैं पर कौन
पर प्रोडक्ट जो है धीरे धीरे उसकी यूटिल्स क्या हो रही है, कम हो रही है। चीज़ वही है लेकिन यहाँ दो का ही मज़ा आ रहा है उसको। चीज़ वही है, यहाँ पर उसको 4 जितना मज़ा आया। चीज़ वही है, यहाँ पर उसको 6 पॉइंट का मज़ा आया। चीज़ वही है लेकिन यहाँ पर उसको 10 यूटिल्स का मज़ा आया। तो ठीक है सर, अब मान लेते हैं 5वां कौन उसको ऑफ़र किया गया और उसने खा भी लिया। अब उसको बिल्कुल मज़ा नहीं आया, बिल्कुल मज़ा नहीं आया, उसको एक भी पॉइंट नहीं मिला, उसको एक पॉइंट का भी आनंद नहीं आया, 0। खाया नहीं खाया बराबर। जब पहला कौन खाया था बहुत मज़ा आया, 10 यूटिल्स मिले, उसको आनंद आ गया। सेकंड खाया अच्छा लगा, फोर्थ खाया ठीक है, थर्ड खाया ठीक है, फोर्थ जब उसने खाया तो 2 पॉइंट मिले, ठीक है ओके चलेगा। 5वां जब उसको कौन उसने खाने लगा तो खाया ना खाया बराबर, उसको बिल्कुल मज़ा नहीं आया। तो टोटल कितने हो गए, अभी भी 22 ही होंगे। क्यों? क्योंकि 5th कौन में उसको बिल्कुल भी उपयोगिता नहीं मिली, उसको बिल्कुल भी यूटिल्स नहीं मिले। जब उसने 6th कौन खाना स्टार्ट किया, छठा कौन जब उसने खाया तो पता है क्या हुआ बेटा, उसको यूटिल्स मिले तो क्या, उसका आनंद ही चला गया। सर आनंद कैसे चला गया, वो तो खा रहा है ना। आप ज़बरदस्ती जब पेट भर जाए उसके बाद आप खाना, क्या होगा आपके साथ बताइए मुझे। जितना खाया वो सब बेकार हो जाएगा, उल्टी होगी, जी दौरा होने लग जाएगा, गैस बन जाएगी, बीमार पड़ जाओगे, तो वो माइनस। तो अब उसका टोटल मज़ा जो है पहले 22 प्लस में था, यहाँ माइनस हो गया 2, तो अब हो गया 20। इनको सबको जोड़ेंगे तो यहाँ तक 22 होगा, उसमें से 2 माइनस करेंगे तो 20 हो गया। अब अगर इसको एक और खिला देंगे तो वो यहाँ पर माइनस होता जाएगा, अब प्लस नहीं होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है वही प्रोडक्ट एक बार में उसको बहुत ज़्यादा उपयोगिता दे रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है उसको, बहुत अधिकतम संतुष्टि मिल रही है, लेकिन वही प्रोडक्ट जब वो 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th बार खा रहा है वह सेम का सेम, तो बिल्कुल उसको संतुष्टि नहीं मिल रही है, उसको बिल्कुल आनंद नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो धीरे 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 गिरने लगती है, और जो आपकी टोटल यूटिलिटी है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है एक स्तर तक, उसके बाद वो स्थिर हो जाती है और फिर वो गिरना स्टार्ट हो जाती है। मैं आपको यहाँ पर इस चार्ट से शो करता हूँ, देखिए। हाँ थोड़ा बड़ा बना देते हैं, एक ही बनाते हैं, मार्जिनल वाला बाद में बना देंगे। ठीक है सर, तो यहाँ हो गई आपकी ये आइसक्रीम, क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम। आपके बेटा कहीं लेट तो नहीं हो रहा ना, कहीं जाना तो नहीं है? नहीं सर हमें तो कहीं नहीं जाना है, हम तो यहीं बैठे हैं। TU लिख दूँ? हाँ सर TU, टोटल यूटिलिटी। अब देखिए यहाँ पर 0 लिख देते हैं, यहाँ 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6। सही है, अब बार बार नहीं हटाऊँगा। ठीक है सर, यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। सर ऊपर जा रहा है, अब जा रहा है तो जाने दो। 16 के बाद 18, ज़्यादा ही जा रहा है, थोड़ा सा इसको सही करना पड़ेगा। सर बार बार मत मिटाओ, मैं भी यही चाहता हूँ बार बार नहीं हटाऊँ, लेकिन बैठे तब ना। आपको अच्छे से समझाना है कि नहीं समझाना है? हाँ सर समझना तो अच्छे से समझना है, तो रुको थोड़ा। देखो 2, 4, 6, 8, 10, 2 का गैप ले रहा हूँ ना, 14, 16, 18, 20, 22। ओके सर, अब ठीक है। अब देखिए अपन कर रहे हैं टोटल यूटिलिटी को देखेंगे, यानी कि अपन इसको कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको देखना और आइसक्रीम की क्वांटिटी को देखना। जब उसने बिल्कुल भी आइसक्रीम नहीं खाई तो उसको टोटल यूटिलिटी कितनी मिली? 0, तो यहाँ पर 0। जब उसने पहली आइसक्रीम खाई, ये रही पहली आइसक्रीम, तो उसको यूटिल्स कितने मिले? 10। तो पहली जब उसने आइसक्रीम खाई तो उसको यूटिल्स मिले 10, तो पॉइंट आ रहा है अपना इधर। ओके सर, जब उसने सेकंड आइसक्रीम खाई तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? 16। तो सेकंड जब उसने आइसक्रीम खाई तो टोटल यूटिलिटी यहाँ पर, और ये सेकंड 16, ये देखो ये ठीक है।
जब उसने थर्ड आइसक्रीम खाई तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई 20, ये रही थर्ड। जब उसने थर्ड आइसक्रीम खाई तो टोटल यूटिलिटी हो गई आपकी ये 20। जब उसने फोर्थ आइसक्रीम खाई नेक्स्ट, टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई 22। जब उसने फोर्थ आइसक्रीम खाई तो उसकी यूटिलिटी हो गई 22। ओके, फिर जब उसने फिफ्थ आइसक्रीम खाई तो भी उसकी टोटल यूटिलिटी कितनी ली, TU देखेंगे ना, ये TU है, TU 22। तो जब उसने फिफ्थ आइसक्रीम खाई तो भी उसकी यूटिल्स सेम ही थी और वो कितनी थी, वो थी 22। और जब उसने सिक्स्थ आइसक्रीम खाई तो उसकी टोटल यूटिलिटी कितनी है 20, कम हो गई। तो जब उसने सिक्स्थ खाई तो उसकी टोटल यूटिलिटी हो गई, ये रही 22। अब ज़रा अपन लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए पॉइंट्स को मिला दो आप, ये पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये पॉइंट्स मिले और ये पॉइंट्स नंबर वाइज मिला दिए। तो अब आप TU को जज कीजिए। टोटल यूटिलिटी जो है वो शुरू में बढ़ती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। एक लेवल ऐसा आएगा कि वो स्थिर हो जाएगी और उसके बाद से फिर धीरे 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 गिरने लग जाती है। यानी कि उपयोगिता जो है, जब किसी वस्तु को अपन प्राप्त करते हैं तो उससे अपन को बहुत ज़्यादा उपयोगिता मिलती है, अधिकतम संतुष्टि मिलती है। लेकिन वही चीज़ जब हम बार बार प्राप्त करने लगते हैं तो उपयोगिता बढ़ती तो है, लेकिन एक स्तर ऐसा आता है कि वह चीज़ अपने लिए बहुत सामान्य हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। फिर वह उसकी उपयोगिता अपने लिए ज़्यादा नहीं रहती है और थोड़े टाइम बाद में तो वो वस्तु अपने लिए बेकार होने लग जाती है, उसकी वो अपन को बिल्कुल संतुष्टि नहीं देती और धीरे धीरे उसकी उपयोगिता गिर जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने, आपने भी बचपन में जब आपको कोई एक चीज़ दिलाई होगी तो आपने उसके बहुत, उस दिलाने से पहले, उस वस्तु को आपने खरीदने से पहले बहुत सपने देखे। जब वो वस्तु आपके पास में आई, कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है, जब वो आपके पास में आया तो आपको बड़ा आनंद आया, मज़ा आया, आपने आस पड़ोस सबको बताया, दिखाया, जो कि आपकी फेवरेट चीज़ जब आपको पहली बार दिलाई थी, ठीक है। लेकिन जब वो चीज़ सेकेंड बार, थर्ड बार, फोर्थ बार दिलाई तो पहले जितना मज़ा आया नहीं। हाँ, आपकी उपयोगिता, संतुष्टि तो मिल रही थी लेकिन उतनी नहीं मिल रही थी और फिर धीरे धीरे आपके लिए वो चीज़ बोरिंग हो गई और आपको उससे बिल्कुल संतुष्टि नहीं मिलने लगी, यानी कि उसकी उपयोगिता गिरने लग गई। जैसे आप फर्स्ट रसगुल्ला खाएंगे, पहला रसगुल्ला अगर आप खाएंगे, किसी शादी में गए और आप रसगुल्ला खाने के बहुत शौकीन हैं, जब आप फर्स्ट रसगुल्ला खाएंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा, मज़ा आएगा आपको। लेकिन सेकंड खाएंगे तो पहले जितना नहीं, ठीक है, थर्ड में ओके, फोर्थ में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवन्थ में पहली बात खा ही नहीं पाएंगे, ज़बरदस्ती खाएंगे तो उल्टी हो जाएगी। यानी कि चीज़ वही है, फर्स्ट बार में आपकी उपयोगिता आपके लिए बहुत ज़्यादा थी उसकी और आपको वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड कर रही थी, अधिकतम संतुष्टि मिल रही थी, आनंद मिल रहा था, उपयोगिता उसकी फर्स्ट बार बहुत ज़्यादा थी। लेकिन सेकेंड, थर्ड और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ने लगी और उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगी। इसका मतलब टोटल यूटिलिटी जो है वो पहले बढ़ती है, पहले बहुत तेज़ी से बढ़ती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती है और फिर एक स्तर पर रुक जाती है और उसके बाद वो आप उपयोगिता धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है उस वस्तु की उपयोगिता आपके लिए। तो ये था टोटल यूटिलिटी का चार्ट। ओके दोस्तों, आप इस वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मोबाइल में देख रहे हैं तो कंप्यूटर में भी ले सकते हैं, या इस वीडियो को पॉज करके आपने जो इकोनॉमिक्स की नोटबुक डाली होगी उसके अंदर आप इसको नोट कर सकते हैं। अभी मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि अब अपन चार्ट बनाएंगे। ये किसका चार्ट था? ये चार्ट था सर टोटल यूटिलिटी का, कुल उपयोगिता का चार्ट था ये, कुल उपयोगिता का। अपन अब चार्ट जो बनाएंगे वो बनाएंगे अब सीमांत उपयोगिता का, और सीमांत उपयोगिता का विश्लेषण करके उसको अपन समझेंगे। ठीक है सर, आप बना दीजिए, इसको आप चाहे हटा दीजिए। ओके सर, मैं हटा रहा हूँ। अब देखिए बेटा, अब बनाते हैं अपन सीमांत उपयोगिता। इसका देखा ना आप, धीरे धीरे बढ़ेगी कुल उपयोगिता, बढ़ती जाती है, स्थिर हो जाती है और उसके बाद गिर जाती है, ऐसा होता है। और अब आ रहा है आपके पास सामने कौन सा? अब आ रहा है सर हमारे सामने, यहाँ क्या हो जाएगा अपना MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, वही क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम ले लो, कोई भी प्रोडक्ट ले लो, एप्पल ले लो, बनाना ले लो, है ना, रसगुल्ला ले लो, कुछ भी ले लो आप, क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ सबसे पहले अपन क्वांटिटी इधर 0, ये आपकी 1 2 3
4, 5 और 6। और यहाँ पर अपन यूटिल्स ले लेते हैं, और यूटिल्स अपन जो है अब अपने हिसाब से लेंगे, ठीक है। तो ले लें यूटिल्स, हाँ सर ले लो। तो 0 यहाँ पर 2, 4, फिर 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। ओके, माइनस में भी जाएगा यहाँ पर, देखो मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में भी है ना। तो अपन बनाते हैं, धीरे धीरे मैं बताऊंगा आपको। देखो अपन चार्ट्स ड्रॉ करते हैं, देखो पहले पॉइंट्स देते हैं। जब 0 आइसक्रीम खाई, तो अब इसको देखेंगे अपन, मार्जिनल को याद रखना, इसको नहीं देखना। अब इसका चार्ट बना लिया अपन ने, ठीक है। जब 0 आइसक्रीम खाएंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी 0, तो यहाँ ही पॉइंट बनेगा वो, तो ठीक। जब फर्स्ट आइसक्रीम खाएंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिलेगी? 10। तो फर्स्ट आइसक्रीम जब मैंने खाई तो मार्जिनल यूटिलिटी 10। जब मैं सेकंड आइसक्रीम खाऊंगा तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी? 6। सर सेकंड में 6, सेकंड में, ओह नो, ये तो कम हो गई हमारी यूटिलिटी। ओके, मार्जिनल देखनी बेटा, अब टोटल नहीं देखनी। थर्ड आइसक्रीम जब खाऊंगा तो कितनी यूटिल्स मिलेगी, उपयोगिता मिलेगी? 4। तो थर्ड आइसक्रीम जब खाएंगे तो हमको मिली यूटिलिटी यहाँ पर 4। जब हम फिफ्थ आइसक्रीम खाएंगे, फोर्थ खा लेते पहले, फोर्थ आइसक्रीम खाएंगे तो हमको उपयोगिता कितनी मिलेगी, यूटिल्स कितनी मिलेगी? 2। तो जब फोर्थ आइसक्रीम खाई तो ये रहा 2 यहाँ और यहाँ, यानी कि इधर, ठीक है। और जब हम फिफ्थ आइसक्रीम खाएंगे तो हमको यूटिल्स मिलेंगे ही नहीं। तो जब हम फिफ्थ आइसक्रीम खाएंगे तो ये रहे यूटिल्स, मार्जिनल यूटिल्स 0, तो यहाँ पर 0। 0 कहाँ सर? फिफ्थ है ना, फिफ्थ तो आइसक्रीम है, यूटिल्स ये रहे 0, ठीक है सर। और जब हम सिक्स्थ आइसक्रीम खाएंगे यानी कि ये वाली, तो हमारी यूटिल्स चले गए माइनस में, यानी कि 0 के बाद इधर नीचे, 0 के बाद में माइनस के हम कर देते हैं 2। अगर माइनस के 4 होंगे तो माइनस के 4 भी कर देंगे, ठीक है। माइनस के फिर 6, ऐसे होता जाएगा, ठीक है। तो ऊपर प्लस में चलता है, नीचे माइनस में, 0 के नीचे माइनस, ऊपर प्लस, ओके। अब यहाँ पर जब हम सिक्स्थ आइसक्रीम खाएंगे तो -2। तो हम ये जब सिक्स्थ आइसक्रीम खाएंगे तो यहाँ पर -2, ये रहा -2 और ये रहा हमारा सिक्स्थ, ये गोला कर दिया। अब इन सबको मिला दीजिए, ये मिलाइए सर, मिलाते हैं। देखिए इन पॉइंट्स को मिला दीजिए आप, बहुत ईजी है बेटा। मिला दिया? हाँ सर। अब मुझे आप बताइए मार्जिनल यूटिलिटी MU क्या बताती है? मार्जिनल यूटिलिटी ये बताती है कि शुरू में तो ये बहुत ज़्यादा होती है, धीरे धीरे ये गिरने लग जाती है, गिरना ही स्टार्ट करती हैं। जैसे टोटल थी ना, वो पहले बढ़ती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती है, फिर स्थिर होती है, फिर कम होती है। ये क्या शुरू से ही पहली यूनिट के बाद में ही गिरना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में जो मज़ा आता है फर्स्ट आइसक्रीम में, वो सेकंड में थोड़ी आएगा। तो ये यूटिल्स कम होने लग जाते हैं। तो उपयोगिता फर्स्ट के बाद सेकंड में कम हो गई, थर्ड में और कम, फोर्थ में और कम, फिफ्थ में 0 हो गई, सिक्स्थ में माइनस में चली गई। तो मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा गिरती है, सीमांत उपयोगिता हमेशा गिरती है नीचे। आगे एक नियम आएगा, उसमें ये बहुत काम आएगा। तो आज का लेक्चर जो है उसके अंदर हमने 2 चीज़ें सीखी, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, और उनको हमने ड्रॉ भी किया चार्ट के अंदर। आप इसको खुद भी उसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अपनी नोटबुक के अंदर इसको ड्रॉ करके रखें ज़रूर। ग्राफ पेपर भी, इस ग्राफ पेपर पे तो बहुत अच्छे से इसको सीख सकते हैं, ठीक है। ओके सर, तो आपको समझ में आ गया होगा? बिल्कुल सर, हमें समझ में आ गया। तो समझ में आ गया है तो क्या करना है, वीडियो को सबसे पहले लाइक करना है, फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और नीचे कमेंट करके बताना है कि इस वीडियो में आपको कितनी यूटिल्स मिली, आपको कितनी उपयोगिता मिली यह लेक्चर देखने के बाद, यानी कि आपकी संतुष्टि का लेवल क्या है। आप ऐसे ही रैंडमली कुछ भी नंबर बता सकते हैं 100 में से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।